फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की शन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी। तभी उसके सामने मिस गु आकर बैठती हैं जो कि रो रही थी और शन उनसे पूछने लगती है कि आखिर आप कौन है। मिस गु बताती हैं कि मैं मिस गु हूँ और प्लीज मेरे पोते को बचा लो क्योंकि वो तुम्हारा भी बेटा है। इस पर शन हैरान रह गई थी कि इतने में शन की मदर भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर आंट गु के साथ हॉस्पिटल जाती हैं। हॉस्पिटल जाते हुए शन एक फ्लैशबैक को याद करती है जब कुछ सालों पहले वो एक पेविलियन में गई थी और यूशिन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। ये सब याद करते हुए आगे बढ़ते हुए शन आंट गु के साथ एक रूम में एंटर होती है जहाँ पर बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ था। बच्चा शन को देखता है और दूसरी तरफ शन उस बच्चे को भी देखकर ये सोच ही रही थी कि क्या ये मेरा बेटा है। कि इतने में उस बच्चे के नोज से ब्लड आने लगा था। ये देखते हुए तो आंट को चीख नहीं लगी थी और डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर उसको आकर चेक करने लगा था और आंट को उन दोनों को लेकर बाहर आ चुकी थी। बाहर आते ही आंट को बताती हैं कि श्याओ को ल्यूकीमिया है और तुम और तुम्हारा हस्बैंड ही मिलकर इसकी जान बचा सकते हैं। यानी कि शन और यूशिन को मिलकर एक और बेबी प्लान करना होगा जिसके बोन मैरो से वो इसकी जान बचा सकते थे। तभी शन कहने लगी थी कि मुझे फिर भी डीएनए टेस्ट करवाना है, जिसके लिए आंट को मान चुकी थी और कुछ ही देर में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है और उसे पता चलता है कि श्याओ उसका ही बेटा था। अब आंट को के ये बताने पर कि उनको एक और बेबी प्लान करना होगा, शन तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और शन की मदर कहती हैं कि ये तो अब्रॉड जाना चाहती है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी आंट को कहने लगी थी वो तुम्हारा भी बेटा है, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। इतने में हम यूशिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आ चुका था और अपनी मदर से कहता है कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप इनकी मिन्नतें मत करें। और आंट को रोते हुए कहने लगी थी कि तुम भी जानते हो कि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मैं इसकी मिन्नतें क्यों ना करूं। और वो रोते हुए जमीन पर गिर गई थी और तभी शन उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैं अपने बेटे को बचाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शन को हम अपने घर पर देखते हैं जहाँ पर वो एक कार्ड देख रही थी जो कि एक स्कॉलरशिप लेटर था और अब्रॉड जाना तो उसका ड्रीम था। इतने में शन की सारी फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी और शन का भाई चेन वहाँ पर आते हुए कहता है कि अगर गो फैमिली ने तुम्हें बुली किया तो तुम मुझे बताना। और शन के फादर भी उसे वहाँ पर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वो अपनी फैमिली को समझाती है कि वो मेरा बेटा है और उसको बचाना मेरे लिए जरूरी है। जहाँ से वो यूनिवर्सिटी चली गई थी और अपनी क्लास लेने के बाद वो जैसे ही क्लास से बाहर आती है तो यूशिन उसका वेट कर रहा था और वो उसको लेकर अपने घर आ चुका था। और रात में हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग शन काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी और रेडी होकर बाहर आती है तो आंट को उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, लेकिन आंट में काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। आंट में शन से कहने लगती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ तुम सिर्फ पैसे के लिए ही यहाँ पर आई हो कि तुम एक बेबी को बर्थ दो और तुम्हें उसका बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन आंट को उन्हें डांटते हुए आंट में को चुप करवा दिया था और उसके बाद वो शन से कहने लगी थी कि तुम सिर्फ नाश्ता करो, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद शन वहाँ से ये कहकर उठ गई थी कि उसका पेट भर गया है और फौरन से बाहर आते हुए अपने डैड को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि आपने सच में गो फैमिली से पैसा लिया है। इस पर उसके फादर कहने लगे थे कि हमें पैसों की जरूरत थी, आधी बिल्डिंग बन चुकी थी और अभी तक हमने मजदूरों को पैसे भी नहीं दिए थे और सारे इन्वेस्टर भाग गए थे, इसीलिए ही मैंने गो फैमिली से पैसा लिया। मुझे पता है तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी। और शन कहने लगी थी कि नहीं मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन हम ये पैसे गो फैमिली को वापस कर देंगे। और इस पर उसके फादर मान गए थे। कुछ टाइम बाद हम शन को देखते हैं जो कि अपनी मदर को कॉल करती है और अपनी मदर से कहने लगी थी कि मैं अभी तक भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। इस पर उसकी मदर कहने लगी थी कि इस सब में टाइम लगेगा और शन कहने लगी थी कि और कितना टाइम मुझे अपने बेटे को बचाना है। तो उसकी मदर कहने लगी थी कि सुबह अपने हस्बैंड के साथ तुम हमारे घर पर आना या फिर मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही शन की मदर उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं और उन दोनों को खाने के लिए बोलती हैं, जो खाकर यूशिन तो फौरन ही कंपनी जाने के लिए निकल चुका था। यूशिन के जाने के बाद शन कहने लगी थी कि सुबह सुबह उठ के आपने हमारे लिए इतना मजे का खाना बनाया है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मम्मा। और दूसरी तरफ हम यूशिन को देखते हैं जो कि जिम जाकर काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि वो भी जल्द से जल्द ही श्याओ को बचाना चाहता था। जिम से निकलकर वो शन को पिक करता है और उसको लेकर हॉस्पिटल श्याओ से मिलने के लिए वो दोनों जा चुके थे। श्याओ यूशिन को देखकर ब्रदर बोलने लगता है तो यूशिन बोलने लगा था कि ये सिस्टर है आपकी, और श्याओ कहने लगा था कि ये क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। इस बात पर तो यूशिन हंसने लगा था और शन सोचने लगी थी कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, लेकिन ये बात बहुत जल्द मैं तुम्हें बता दूंगी। श्याओ का एक ट्रीटमेंट होने वाला था जिसके लिए वो दोनों यहाँ पर हॉस्पिटल में आए थे
और कुछ ही देर में वो दोनों रूम से बाहर आते हैं तो शेन कहने लगी थी कि क्या इस ट्रीटमेंट में पेन होता है। ये बात सुनते हुए यूशिन गुस्से में आ गया था और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि नहीं होता होगा। शेन के बुरा सा मुंह बनाने पर यूशिन उसे उस ट्रीटमेंट के बारे में बताने लगा था और जैसे ही वो ये बताता है कि इस ट्रीटमेंट में वो उसे एनेस्थीसिया नहीं दे सकते तो ये सुनकर तो शेन रोने ही लगी थी और कहती है फिर उसे कितना ज्यादा हर्ट होता होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर हम एक नए कपल को देखते हैं जो कि रोता हुआ आया था और लेडी रोते हुए कहने लगी थी कि मेरा बेटा सिर्फ 6 साल का था और उसको ल्यूकीमिया था, मैं उसको नहीं बचा सकी। ये देखकर तो वो दोनों और ज्यादा परेशान हो गए थे। यूशिन फ्लैशबैक को याद करने लगा था जब वो श्याओ का ख्याल रखता था और कह रहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सबको ऑपरेशन थिएटर के बाहर देखते हैं जहां पर सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे और आंट गू कहती हैं कि मैं अपने पोते की जान बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूं। और दूसरी तरफ शेन कहने लगी थी कि मैं तो इतने सालों बाद तुमसे मिली हूं, प्लीज मेरे लिए वापस आ जाना। और कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आते हुए कहने लगा था कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है और ये बात सुनकर वो सब काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद शेन और यूशिन घर की तरफ जा रहे थे लेकिन जैसे ही यूशिन उसकी तरफ बढ़ता है तो शेन कहने लगी थी कि घर तो पहुंच जाओ, लेकिन वो दोनों गाड़ी में ही नाइट स्पेंड करते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद हम शेन को देखते हैं जो कि जैसे ही सुबह उठी थी तो उसे वॉमिट होने लगी थी। ये देखकर वो यूशिन को बोलती है हॉस्पिटल चलने के लिए। हॉस्पिटल पहुंचकर जैसे ही शेन अपने टेस्ट करवाती है तो उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि ये गुड न्यूज हम सबको देते हैं। वो वहाँ से जैसे ही बाहर आए थे तो यूशिन को एक कॉल आती है जिस पर यूशिन कहने लगा था कि मैं अभी आता हूँ और शेन से बोलता है कि ड्राइवर के साथ तुम घर चले जाना। और यूशिन के जाने के बाद आंट में जो कि उनकी बातें सुन रही थी वो कहने लगी थी कि आज तो तुम काफी ज्यादा खुश हो, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। नेक्स्ट सीन में एक रेस्टोरेंट में हम जियांग को देखते हैं जो कि एक पर्सन के साथ बैठी हुई थी और पर्सन से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो मुझे या फिर मेरे फादर को फोर्स करना बंद करो। ये कहकर जियांग वहाँ से उठकर जाने ही वाली थी कि वो पर्सन उसको रोक लेता है और वो जियांग से कहने लगा था कि मेरी बात सुनो, यूशिन अगर तुमसे शादी करना चाहता तो बहुत पहले कर लेता, तुम मुझसे शादी कर लो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जियांग तो उसकी बात सुन नहीं रही थी तो वो पर्सन उससे बदतमीजी करने लगा था कि इतने में यूशिन आ जाता है और आकर उस पर्सन को मारने लगा था। अब जियांग यूशिन से कहने लगी थी कि ये आदमी मुझे कह रहा था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होती तो बहुत ही पहले कर लेते। ये सुनते हुए जियांग का हाथ यूशिन हटाते हुए कहने लगा था कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन जियांग ने उसको हक कर लिया था। और तभी आंट में शेन को लेकर वहाँ पर आती है और शेन उन दोनों को देख चुकी थी। शेन काफी ज्यादा सैड हो चुकी थी और सोचने लगती है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से लव करते हैं और चुपचाप वहाँ से जाने लगी थी। और वो फ्लैशबैक को याद करती है जब यूशिन ने उससे बोला था कि मैं तुमसे लव नहीं करता हूँ, ये सब मैं बस मजबूरी में कर रहा हूँ। अब यूशिन जियांग को बताने लगा था कि उसे शेन से ही शादी करनी होगी, जिस पर जियांग कहने लगी थी कि क्या तुम उसको पसंद करने लगे हो। और फिर अपना जेट पेंडेंट उसे दिखाते हुए कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। इस पर यूशिन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और जियांग कहने लगी थी लेकिन मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यूशिन उसकी बात नहीं सुनता तो जियांग वहाँ से बाहर की तरफ चली गई थी जहाँ पर एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी और यूशिन फौरन से उसको बचाने के लिए जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन को देखते हैं जो कि सोकर उठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर इस वक्त भी यूशिन मौजूद नहीं था। तभी मेड आकर बताने लगी थी कि मैंने आपकी फैमिली को यहाँ पर इनवाइट किया है, वो 10 बजे तक आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी और उसके भाई भी वहाँ पर आ चुके थे और आते ही यूशिन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये कार एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुमने मेरी बहन की जान क्यों नहीं बचाई, अगर तुमने इसको प्रोटेक्ट किया होता तो इस वक्त ये हॉस्पिटल में ना होती। और यूशिन कहने लगा था कि मैं जियांग तुमसे बाद में आकर मिलूंगा और चुपचाप वहाँ से चला गया था। जिसके जाने पर जियांग का ब्रदर उसे कहने लगा था कि आखिर इसमें है क्या जो तुम अभी तक इसे लाइक करती हो। और हमारा सीन चेंज होता है जिसके बाद हम शेन की फैमिली को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। और आंट में मौका देखते हुए कहने लगी थी कि आखिर यूशिन ऐसा कैसे कर सकता है। आंट को पूछती हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो बात को संभालते हुए शेन बोलने लगी थी कि यूशिन सुबह सुबह ही जो कंपनी चला गया इसीलिए ये ऐसा बोल रही हैं। ये बात सुनते हुए तो शेन की फैमिली भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसे पता था ना कि हम आने वाले हैं। कुछ ही देर में यूशिन भी आ जाता है जिसको देखकर आंट को गुस्सा करने लगी थी कि आखिर तुम कहाँ पर गए थे। और शेन तब भी बात संभालते हुए कहती है कि कंपनी में काफी ज्यादा काम है, आप इसको ब्लेम मत करें।
लेकिन चैन तो अभी भी यूशिन को देखना भी नहीं चाहता था और आंट मे को जब लगता है कि अभी तक बात का पतंगर नहीं बना तो वो कहने लगी थी कि ऐसा कैसे कर सकता है यूशिन। मैंने कहा था ना कि ये दोनों लड़कियों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। इस पर आंट को कहती है कि तुम चुप नहीं बैठ सकती। तो वो कहने लगी थी कि कल मैं और शेन रेस्टोरेंट गए थे और वहाँ पर मैंने इसको जियांग के साथ देखा। जियांग ने इसको हक किया हुआ था। ये बात सुनते हुए शेन के फादर तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर किसी और को लाइक करते हो तो हमें बता दो, हमारी बेटी यहाँ पर नहीं रहेगी। वो शेन का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाने ही वाले थे कि यूशिन भी शेन का हाथ पकड़कर रोकता है और खड़े होते हुए कहने लगा था कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। जिस पर चैन काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगा था कि हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कितना ख्याल रखते हो। लेकिन आंट गू कहने लगी थी कि आप लोग मेरी बात माने, मैं शेन का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी और मैं इसे बहुत ही ज्यादा लाइक भी करती हूँ। और ये सारी बातें सुनते हुए शेन भी अपने पेरेंट्स से कहने लगी थी कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फैमिली सच में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। अब शेन के समझाने पर उसकी फैमिली मान चुकी थी और शेन और यूशिन को टाइम देकर वहाँ से बाहर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर आंट मे और आंट गू भी बाहर की तरफ चली गई थी। यूशिन शेन को कल के बारे में बताने ही वाला था जब शेन बोलती है कि मुझे नहीं जानना है कि तुमने क्या किया और क्या करने वाले थे या फिर कहाँ पर थे। जैसे ही मैं इस बेबी को बर्थ दूंगी और शाउ ठीक हो जाएगा तो उन दोनों को लेकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। फिर तुम किसी के साथ भी रहो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सुनते हुए यूशिन कहने लगा था कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, इनको लेकर तुम नहीं जा सकती। और शेन कहने लगी थी कि तुम मेरे बच्चों को मुझसे नहीं छीन सकते। तो यूशिन बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बात सुनते हुए शेन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने तो यूशिन को थप्पड़ ही मार दिया था। शेन यूशिन से कहने लगी थी कि तुम्हें पैसे के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं पता है, बस इस पैसे का ही घमंड है। मैं तो सोचती हूँ कि मुझे शिया को भी बर्थ नहीं देनी चाहिए थी, ना ही वो तुम्हारे पास आता और ना ही ये सब कुछ होता। लेकिन यूशिन ने उसे गोद में उठा लिया था तो वो चीखने लगी थी कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, तुम जाओ यहाँ से। यूशिन शेन को लेकर बाहर आता है तो उन दोनों की फैमिली ही वहाँ पर खड़ी थी। तो यूशिन कहने लगा था कि ये काफी ज्यादा थक गई है, मैं इसको घर लेकर जा रहा हूँ और उसको लेकर वहाँ से चला गया था। और पीछे शेन की फैमिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि शायद यूशिन शेन को पसंद करता है। गाड़ी में बैठते हुए यूशिन शेन से कहने लगा था कि तुम मुझे बोल दो कि तुम्हें मुझे नहीं देखना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे देख ही नहीं पाओगी। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें शादी करके यहाँ पर मेरे साथ हमेशा के लिए रहना पड़े। ये बात सुनते हुए शेन कहने लगी थी कि फजूल बातें बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यूशिन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ से वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने ही वाला था कि तभी नॉक करते हुए जियांग ऑफिस में आती है, जिसको देखकर यूशिन कहने लगा था कि तुम डिस्चार्ज कब हुई। तो जियांग कहने लगी थी कि मैं आज ही डिस्चार्ज हुई हूँ और मैं तुम्हारे साथ शियाओ से मिलने के लिए जाने वाली हूँ। इस पर यूशिन बोलता है कि अब उसकी मदर आ चुकी है और वही मेरे साथ जाएगी। लेकिन जियांग उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके कहने लगी थी कि मैं ही हमेशा जाती हूँ, तो क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहोगे। और यूशिन जियांग को अपने साथ लेकर जा चुका था। और दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि शियाओ के रूम में जाती है तो उसका रूम खाली था। वो नर्स से शियाओ के बारे में पूछने लगी थी तो नर्स बताती है कि वो हैंडीक्राफ्ट क्लास में है, यहाँ पर हर वीक वो क्लास होती है। और शेन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए जैसे ही उस क्लास में जाती है तो जियांग और यूशिन को शियाओ के साथ देखती है। तभी नर्स शेन के पास आकर पूछने लगी थी कि आप किसकी मदर हैं। तो शेन जैसे ही यूशिन को बुलाती है तो वो उठकर उसके पास आ गया था और उसे बोलने लगा था कि मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर आओगी, मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें ले आता। और इतने में जियांग और शियाओ भी उठकर शेन के पास आ चुके थे और शियाओ कहने लगा था कि आप भी मेरे साथ इस क्लास में आ सकती हैं। लेकिन शेन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और सबके जाने के बाद जियांग शेन से कहने लगी थी कि मैं हमेशा से ही शियाओ के साथ इस क्लास में आती रही हूँ। शियाओ मुझे बहुत ज्यादा लाइक करता है, तुमसे भी ज्यादा, और जब तुम इन सबको छोड़कर चली जाओगी तब भी तो मुझे ही सबका ख्याल रखना है, इसीलिए मैं सबकी आदत बना रही हूँ। ये बात सुनते हुए शेन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और जियांग से कहने लगी थी कि मुझसे मेरे बेटे को तुम नहीं छीन सकती हो, समझी तुम। और जियांग कहने लगी थी अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो शियाओ से तुम खुद ही पूछ लो कि वो किसको पसंद करता है। ये बात सुनते हुए शेन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और फिर वो उससे कहने लगी थी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको ज्यादा लाइक करता है, लेकिन मैं उसकी बायोलॉजिकल मदर हूँ। इस पर जियांग उसकी बॉडी पर हाथ रखते हुए कहने लगी थी कि तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम एक और बेबी को बर्थ देने वाली हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी जल्दी बर्थ देकर यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद जियांग के ये कहने पर कि यूशिन तुमसे ज्यादा मुझे ही पसंद करता है तो शेन कहने लगी थी कि मुझे सिर्फ अपने बेटे से मतलब है, मेरा बेटा मुझे वापस कर दो, मुझे यूशिन से कोई लेना देना ही नहीं है। और ये बात रूम में आते हुए यूशिन ने भी सुन ली थी और शेन को लेकर वो घर वापस आ गया था।
और रात में जियांग की बातें याद करते हुए शेन यूशिंग से कहने लगी थी कि तुम्हें तो मेरे साथ रहना पसंद ही नहीं है, तो हम रूम सेपरेट कर लेते हैं। इस पर यूशिंग कहने लगा था कि मैंने ये सब कब कहा, तो गुस्से से शेन सोने के लिए लेट गई थी, जिसमें वो ड्रीम देखती है कि कुछ टाइम बाद जब उसने बेबी को बर्थ दे दी थी तो उस फैमिली ने उसे यहाँ से निकाल दिया था। वो श्याओ के पास जाती है जब ये बताने के लिए कि वो श्याओ की मदर है, तो श्याओ ने उसको धक्का दे दिया था और बोलता है कि मैं तो आपको जानता भी नहीं। और ये ड्रीम देखते हुए शेन उड़ते हुए कहने लगी थी कि मैं अपने बेटे को किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। अब यूशिंग उस फ्लैशबैक को याद करते हुए जब शेन बोल रही थी कि उसे यूशिंग से कोई लेना देना ही नहीं है, वो शेन के साथ ही आकर लेट गया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे जब शेन को जाग आती है और टाइम देखते हुए वो वहाँ से उठने ही वाली थी जब उसे यूशिंग बोलता है कि कहाँ जा रही हो। इस पर पहले तो शेन कहने लगी थी क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, और उसके बाद उसे बताने लगी थी कि मैं श्याओ से मिलने जाना चाहती हूँ। तो यूशिंग उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया था और शेन सोचने लगती है कि वो जितना ज्यादा श्याओ के साथ रहेगी श्याओ उसको पसंद करने लगेगा। तभी श्याओ शेन को एक पेंटिंग दिखाता है जो कि उसने फैमिली पेंटिंग बनाई थी, और उस पेंटिंग को देखते हुए शेन सोचने लगी थी कि आखिर इस पेंटिंग में इसने मेरा और इसका हाथ क्यों पकड़ाया है। शेन वहाँ से वापस आ चुकी थी और बर्थडे पार्टी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन जैसे ही शेन आकर अपना ड्रेस देखती है तो वो किसी ने खराब कर दिया था और उसके सारे डिजाइन्स भी खराब कर दिए थे। ये देखकर मेड पूछने लगी थी कि मैडम आपका तो ड्रेस खराब हो गया, अब आप क्या पहनेगी। इस पर शेन कहती है कि तुम जाओ, मैं इसके बारे में कुछ सोचती हूँ। और मेड के वहाँ से जाने के बाद शेन सोचने लगी थी कि आखिर वो क्या करे। और नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि आंट मे को मेहमानों की तरफ इशारा करते हुए तमाशा करने के लिए कहती है। इस पर आंट मे कहने लगी थी कि सभी तो आ चुके हैं, लेकिन आखिर ये शेन कहाँ पर रह गई। आंट को मेड को शेन को बुलाने के लिए भेजती हैं, जिसके बाद हम आंट मे को देखते हैं जो कि शेन के बारे में बहुत सारी बातें करने लगी थी कि वो पैसों का यूज कर रही है और पैसों के लिए यहाँ पर है और सबको अपनी वैल्यू के बारे में बताना चाहती है। और जियांग आंट गो के पास आकर कहने लगी थी कि आप इनकी बातों पर ज्यादा फोकस मत करें, ये तो बस ऐसे ही बोल रही हैं, आप शेन से गुस्सा मत होना। और आंट गो कहने लगी थी कि मैं शेन से गुस्सा कैसे हो सकती हूँ, वो बहुत अच्छी बच्ची है। इतने में हम शेन को देखते हैं जो कि स्टेयर से नीचे आती है। उसका ड्रेस भी बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था और उसको देखकर सब उसकी तारीफ करने लगे थे। जब जियांग सोचती है कि मैं इसको लाइमलाइट तो नहीं लेने दूंगी, इतने में एक पर्सन ली आगे बढ़ते हुए आंट गो से पूछने लगा था कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर वो बताने लगती है कि ये मेरी गॉड डॉटर है। कुछ ही देर बाद यूशिंग, शेन और जियांग को एक साथ बातें करते हुए देखते उनकी तरफ जाने ही वाला था कि उसे ली ने रोक लिया था। और हम जियांग को देखते हैं जो कि फिर से शेन से झगड़ा करने लगी थी और शेन बोलती है कि मैं भी जानती हूँ कि मेरा ड्रेस तुमने खराब किया था, इसलिए यहाँ पर तमाशा मत करो। इतने में जियांग की फ्रेंड लिन वहाँ पर आ चुकी थी जो कि कहने लगी थी कि यूशिंग तुम्हारा ही वेट कर रहा है वायलिन बजाने के लिए, जल्दी से आ जाओ। और जियांग यूशिंग के पास चली गई थी और ये सब देखकर शेन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद आंट गो को सभी गिफ्ट देने लगे थे और जैसे ही शेन की बारी आती है तो वो एक एम्ब्रॉयडरी स्कार्फ उनको देने लगी थी, जिस पर सब बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी है, लेकिन शेन को एम्ब्रॉयडरी करता देखकर सभी हैरान रह गए थे। और आंट गो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती हैं कि मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद बाकी सब भी शेन की तारीफ करने लगे थे। जिसके बाद हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए शेन को प्रपोज कर देते हैं और कहने लगे थे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसमें यूशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन शेन कहती है कि मैं आपको डेट करने के लिए रेडी हूँ और ली के साथ बाहर आ गई थी और बाहर आते हुए उनको बताने लगी थी कि मेरा एक 4 साल का बेटा है और दूसरा बेबी भी बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। अगर आप इन दोनों बेबीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। लेकिन ये बात सुनकर ली को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने शेन को थप्पड़ मार दिया था। दूसरी तरफ यूशिंग जियांग के साथ जैसा ही बाहर आते हुए उन दोनों को देखता है तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जबकि जियांग कहती है कि तुम इन दोनों को फोकस मत करो। यूशिंग ने गुस्सा करके जियांग को वहाँ से भेज दिया था। जिसके बाद रात के टाइम पर हम देखते हैं कि वो शेन के रूम में आता है और उसने ड्रिंक कर रखी थी और शेन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और शेन को ली की बात याद आ गई थी जो कि बोल रहा था कि पता नहीं गो फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट कैसे कर लिया। शेन गुस्सा होते हुए यूशिंग से कहने लगी थी कि तुम मेरे रूम से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, मैं जो कर रही हूँ गो फैमिली के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कदर ही नहीं। यूशिंग मेड को वहाँ पर बुलाकर कहने लगा था कि इस पर नजर रखिएगा ये यहाँ से बाहर न जाए और खुद वो रूम से बाहर चला गया था। जिसके जाने के बाद शेन फ्लैशबैक को याद करती है जब जियांग उसकी तरफ देखते हुए यूशिंग को हक करते हुए किस करने लगी थी और शेन कहती है कि मुझ पर ये नजर रखवाएगा और इसे अपनी हरकतों का पता ही नहीं, आखिर ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है।
मैं शाओ की रियल मदर हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस की जियांग को देता है, इसे तो शर्म ही नहीं आती। जबकि दूसरी तरफ हम यूशिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और हर ग्लास पीने के बाद वो उस ग्लास को तोड़ते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर वो मुझसे लव नहीं कर सकती तो वो गू फैमिली में क्यों है। इस पर असिस्टेंट कहने लगा था कि सर आप उनको फोर्स नहीं कर सकते आपसे लव करने के लिए। ये बात सुनते हुए यूशिंग ने एक और ग्लास को तोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि सो रही थी और उसे कॉल आती है और कॉल अटेंड करते हुए काफी ज्यादा वो परेशान हो गई थी और कहने लगती है कि मैं अभी आ रही हूँ। और रात के वक्त उसके भाई चेन को हम देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ था और जियांग के ब्रदर जियांग शू ने भी उसको देख लिया था, जो देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो उस लड़की को पसंद करता था और जाकर वो अपने ग्रुप के साथ चेन को मारने लगा था। लेकिन चेन को गुस्सा आता है और चेन ने जियांग शू को धक्का दे दिया था जिससे उसका सर नीचे पत्थर से लगता है और वहीं पर वो बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग शू हॉस्पिटल में था और चेन भी वहीं पर मौजूद था। डॉक्टर जियांग शू के ब्रदर वेन को बताने लगे थे कि अगर कुछ देर में उनको होश नहीं आया तो वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएंगे क्योंकि उनके सर पर चोट लगी है। ये सुनकर वेन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और चेन सबको कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक ही नहीं है, वही मुझसे लड़ने के लिए आया था। और ये सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि पहले तो तुम्हारी वजह से वो हॉस्पिटल में है और तुम उस पर ही इल्जाम लगा रहे हो। वेन गुस्से में कहने लगा था कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते हुए यूशिंग कहने लगा था कि ज्यादा गुस्सा मत करो वेन, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। वेन बोलता है कि पहले तो तुमने मेरी बहन को धोखा दिया और अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं सब्र करूं जबकि मेरा भाई हॉस्पिटल में है। कुछ ही देर में वहाँ पर लॉयर आ चुकी थी जो कि वेन को बोलने लगी थी कि हमें सारे एविडेंस मिल गए हैं और हमें पता चला है कि चेन ने ही ये सब कुछ किया था, इसीलिए इसे जेल जाना होगा। और जियांग तो रोते हुए वहीं पर बेहोश हो गई थी जब यूशिंग उसको लेकर रूम में चला गया था। और शेन सोचने लगी थी कि जियांग मेरे भाई को जेल भेज के ही दम लेगी और कभी भी हमें सुकून से रहने नहीं देगी। और शेन के फादर भी यही बोलते हैं कि हमारे पास तो कोई एविडेंस भी नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि हमारा बेटा बेकसूर है। दूसरी तरफ जैसे ही जियांग को होश आता है तो यूशिंग उससे कहने लगा था कि चेन को जेल मत भेजो, तो वो रोते हुए बोलने लगी थी कि तुम्हें मेरे भाई की नहीं बल्कि शेन के भाई की फिक्र है। यूशिंग कहने लगा था कि अगर तुम्हारे भाई की जगह यहाँ पर चेन भी होता तब भी मैं यही करता जो कि अब कर रहा हूँ। इस पर जियांग कहने लगी थी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर यूशिंग बोलता है कि ये दोनों अलग मैटर्स हैं। तो जियांग कहने लगी थी कि ठीक है, मैं चेन को जेल नहीं भिजवाऊंगी, अब तुम चले जाओ यहाँ से। और उसके जाने के बाद रूम में शेन आती है जो कि जमीन पर घुटनों के बल बैठ चुकी थी और जियांग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई को जेल ना भेजे। जियांग उठकर शेन के करीब आती है और उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करने के बाद एक टास्क देती है और कहती है अगर तुमने इसको कंप्लीट कर लिया तो मैं चेन को जेल नहीं भेजूंगी। और शेन के जाने के बाद वो खुद अपने भाई से मिलने के लिए आ चुकी थी और जियांग शू को देखते हुए वहाँ पर डॉक्टर भी पहुँच गया था जो कि कहने लगता है कि मिस जियांग, अगर सबको पता चल गया कि आपके कहने पर मैंने झूठ बोला है और आपके भाई को तो बहुत जल्द होश आने वाला है तो क्या होगा। जियांग बोलती है कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा पैसा दे दिया है कि तुम बात को संभाल लो, मैं तुम्हें बहुत जल्द अब्रॉड भी भिजवा दूंगी। ये बात सुनते हुए डॉक्टर काफी खुश होते हुए वहाँ से चला गया था, जिसके बाद जियांग चेयर पर बैठते हुए जियांग शू को देखते हुए कहने लगी थी मुझे माफ कर दो लेकिन अपनी खुशियों के लिए मुझे तुम्हें यूज करना पड़ेगा। अब जियांग यूशिंग को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है और मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए जाना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ शेन ली को कॉल करते हुए कहती है कि मुझे आपसे जरूरी काम है और ली ने उसे मिलने के लिए बुला लिया था। शेन ली से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर ली उसको ड्रिंक करने के लिए कहता है और उसके साथ बैठा हुआ पर्सन कहने लगा था कि ये तो प्रेग्नेंट है, ये ड्रिंक कैसे कर सकती है। लेकिन चेन को जेल जाने से बचाने के लिए वो ड्रिंक करने के लिए भी रेडी हो गई थी। और ड्रिंक करने के बाद वो ली को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जो कि जियांग ने उसे करने के लिए कहा था। ली शेन से कहने लगा था कि क्या तुम डिजाइनर हो। इस पर शेन कहती है कि हाँ मैं डिजाइनर हूँ। तो ली कहता है कि ठीक है मैं इसके लिए रेडी हूँ, तुम यहीं पर कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म रेडी करो। शेन उसकी बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करने लगी थी लेकिन ली उससे बदतमीजी करता है। और दूसरी तरफ हम यूशिंग और जियांग को देखते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहे थे और यूशिंग ने उन दोनों को देख लिया था। अब यूशिंग को यही लगता है कि शेन वहाँ पर अपनी मर्जी से थी। यूशिंग को पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंदर की तरफ जाने वाला था लेकिन जियांग कहने लगी थी कि अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ली को डेट कर रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो यूशिंग गुस्से से वहाँ से चला गया था और जियांग भी उसके पीछे चली गई थी क्योंकि उसका तो मकसद पूरा हो गया था। दूसरी तरफ शेन ली की इंसल्ट करती है तो ली ने उसको वो पैसे दे दिए थे जो कि शेन को चाहिए थे और वो वापस आकर जियांग को वो पैसे सेंड करते हुए कॉल करती है कि मैंने तुम्हें वो पैसे सेंड कर दिए हैं, अब तुम चेन को जेल नहीं भेजोगी ना।
लेकिन तभी यूशिंग शन के करीब आ चुका था और उससे कहने लगा था कि मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम रोने लगती हो, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। लेकिन शन रोते हुए उससे कहने लगी थी कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो यूशिंग गुस्से से वहाँ से चला गया था। और नेक्स्ट सीन में हम शन को ही देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी और वो वॉमिट करने के लिए उठकर भागती है। जिसके बाद वो याद करने लगी थी कि काफी टाइम से वो स्कूल भी नहीं गई है, उसे स्कूल जाना था। और एक पर्सन डेविड को कॉल करते हुए वो हेल्प के लिए कहती है, तो डेविड कहने लगा था कि तुम्हें यहाँ पर विजिट करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वेन को देखते हैं जो कि यूशिंग से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और एक इनविटेशन देते हुए कहने लगा था कि जियांग एक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती है और तुम्हें भी उसके साथ पार्टिसिपेट करना होगा। यूशिंग ने इसके लिए मना कर दिया था और बोलता है कि मेरी वाइफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इस पर वेन उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहने लगा था कि तुम्हारी वाइफ सिर्फ मेरी सिस्टर होगी। यूशिंग गुस्से से वेन को धक्का देते हुए कहने लगा था कि तुम्हारी सिस्टर की कार एक्सीडेंट से जान बचाकर मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया था। और दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि शन से मिलने के लिए गई थी और उसे वही कॉन्सर्ट का इनविटेशन देती है, जिस पर शन कहने लगी थी कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल के बेड पर है और तुम्हें कॉन्सर्ट की पड़ी है। जियांग हंसते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम जेलस हो रही हो। और इस पर शन कहने लगी थी, बिल्कुल भी नहीं, तुमसे और जेलस बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इतना फालतू टाइम है ही नहीं। शन वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ती है तो सोचने लगी थी कि मैं ऐसे स्कूल कैसे जाऊंगी। और जियांग उसे देखकर कहने लगी थी, तुम्हें गुस्सा तो आ रहा है, बस तुम प्रिटेंड कर रही हो कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग रेडी हो रही थी जब लिन उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी थी कि यूशिंग तुम्हें ही पसंद करेगा, तुम यूशिंग को कोई मेडिसिन क्यों नहीं देती हो। जिस पर जियांग कहने लगी थी कि कुछ साल पहले मेडिसिन दी तो थी, लेकिन इसका फायदा उस शन को हो गया। ये बात सुनते हुए तो लिन शॉक ही रह गई थी और कहती है, क्या वो मेडिसिन तुमने दी थी। और जियांग कहने लगी थी, बिल्कुल, लेकिन इस बात का मुझे आज तक अफसोस है कि काश वो मेडिसिन मैंने उस वक्त उसे ना दी होती। और उसके बाद वो लिन को बताने लगी थी कि ये जेड पेंडेंट भी मेरा नहीं है और यूशिंग के पास मुझे ये काफी ज्यादा प्यारा लगा था तो मैंने उसे छीन लिया, लेकिन आज तक उसे यही लगता है कि उसे डूबने से मैंने बचाया था। और जियांग लिन को वो पेंडेंट पहनाने के लिए बोलती है तो लिन उसको वो पेंडेंट पहनाने लगी थी। जबकि दूसरी तरफ हम शन को देखते हैं जो कि अपने क्लास में जा चुकी थी। डेविड उसके पास आकर पूछने लगा था कि आखिर तुम कौन हो। और जैसे ही शन को देखता है तो कहने लगा था, शन क्या तुम प्रेग्नेंट हो। और तब तक उसकी सारी फेलोज भी वहाँ पर आ चुकी थी जो कि उसे पूछने लगी थी कि क्या ये सब उस कैप्टन की वजह से हुआ है। अब शन उनको कुछ भी नहीं बताना चाहती थी तो उसके सारे फेलोज ही उसको बुली करने लगे थे। शन को जब काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो वो उन सबकी इंसल्ट करने लगी थी कि इतने में हम देखते हैं वहाँ पर यूशिंग भी आ चुका था, जिसको देखकर सब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। और यूशिंग सबके सामने आकर बताता है कि शन मेरी वाइफ है। ये बात सुनते हुए तो शन खुद भी शॉक रह गई थी और सोचने लगती है कि आखिर ये करने की क्या कोशिश कर रहा है। ये तो जियांग से शादी करने वाला है तो सबको ये क्यों बता रहा है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। लेकिन जैसे ही यूशिंग ये बात बताता है तो सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उससे बातें करने लगे थे। अब शन यूशिंग से कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और नेगेटिव न्यूज क्यों फैला रहे हो। जिस पर यूशिंग कहने लगा था कि इसमें नेगेटिव क्या है, तुमसे शादी करने वाला हूँ तो यही तो बताया है। ये बात सुनते हुए शन सोचने लगी थी कि क्या सच में ये मुझसे शादी करने वाला है। और सबके जाने के बाद शन यूशिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो वो फ्लैशबैक को याद करता है जब असिस्टेंट ने बताया था कि शन आज स्कूल गई है। तो वो कहने लगा था कि मैं भी आज वहाँ जाकर उसको देखना चाहता हूँ। और फिर यूशिंग शन की तरफ देखकर उसे तंग करते हुए कहने लगा था कि क्या मुझे जियांग के साथ देखकर तुम जेलस होती हो। और शन कहने लगी थी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ही देर में प्रोजेक्ट फैशन शो स्टार्ट हो चुका था जिसमें सभी अपने डिजाइन किए हुए ड्रेसेस दिखाने लगे थे और उनकी मार्किंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। और शन की हेल्प करने के लिए यूशिंग स्टेज पर जाता है उसका डिजाइन किया हुआ यूनिफॉर्म पहनकर। जिसके बाद शन भी स्टेज पर जाती है और उस यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन करने लगी थी। लेकिन जैसे ही मोबाइल में जियांग इस सब के बारे में देखती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी थी कि आखिर यूशिंग उस लड़की के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। और लिन कहने लगी थी कि ये सब उन दो बच्चों की वजह से ही हो रहा है, अगर ये बच्चे ना हो तो कभी भी वो शन की तरफ माइल ही नहीं होगा। और फिर लिन जियांग को एक प्लान बताती है। रात में हम यूशिंग और शन को देखते हैं जो कि रोड पर चल रहे थे और यूशिंग शन से सॉरी करता है। जिस पर शन कहने लगी थी कि मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। इस पर यूशिंग कहता है, फिर क्या हम सेपरेट रूम में सोना बंद कर सकते हैं, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। और शन भी इसके लिए मान चुकी थी। अब यूशिंग सोचने लगा था कि मुझे इससे फील करवाना होगा कि मैं इससे कितना ज्यादा लव करने लगा हूँ, तभी ये मेरे साथ रहेगी। और फिर वो शन से पूछने लगा था कि क्या तुम्हें बेबी बॉय चाहिए या फिर गर्ल।
इस पर शेन खुश होते हुए बताने लगी थी कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए, मैं उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस डिजाइन करूंगी। यूशिंग कहने लगा था कि अगर बेबी बॉय हुआ तो क्या करोगी। इस पर शेन कहती है कि अगर वो तुम्हारी तरह हैंडसम होगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और फिर पूछने लगी थी कि हम उसका नेम क्या रखेंगे। यूशिंग सोचते हुए कहने लगा था कि अगर बेबी बॉय हुआ तो हम उसका नाम चेंगशू रखेंगे, और अगर बेबी गर्ल हुई तो चेंग चेंग। और ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो चुके थे। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि यूशिंग और शेन दोनों ही हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, और रिजल्ट्स देखकर वो सब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जिसके बाद शेन श्याओ से मिलने के लिए भी जाती है और उसको बताने लगी थी कि बेबी के बर्थ के बाद श्याओ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात सुनते हुए श्याओ भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब यूशिंग कहने लगा था कि शेन घर चलो, मुझे भी काम से जाना है, तुम अपना ख्याल रखना। शेन यूशिंग के साथ घर चली गई थी और इसके साथ ही वहाँ पर एक मेड को भी छोड़ गए थे। लेकिन तभी हम जियांग को देखते हैं जो कि डॉक्टर के ड्रेस में मास्क पहनकर रूम के अंदर आती है, और उसने उस मेड को रूम से बाहर भेज दिया था। जियांग फोन के पास आती है और कुछ मैसेजेस करती है, जिसके बाद उसने वो मैसेजेस डिलीट कर दिए थे उस मोबाइल से और रूम से बाहर चली गई थी। दूसरी तरफ हम यूशिंग को देखते हैं जो कि फ्लाइट के लिए बैठा हुआ था और उसे फील हो रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। और फिर हम शेन को देखते हैं जो कि सो रही थी और उसे मैसेज रिसीव होता है, और मैसेज को पढ़ते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जियांग ने ये लिखा था कि श्याओ अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है और वो मरना चाहता है। और शेन को बिल्कुल यही लगा था कि ये मैसेज श्याओ ने ही उसे किया है। ये मैसेज पढ़ते हुए शेन घर से निकल चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचती है तो एक आदमी ने आकर उसको धक्का दे दिया था। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो कि गॉड से माफी मांगने लगी थी और कहती है कि प्लीज गॉड मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो फ्लैशबैक को याद करती है जब लिन ने उसे प्लान बताया था कि उसे शेन के न्यू बॉर्न बेबी को मारना होगा, जिसके बाद श्याओ भी मर जाएगा और फिर वो बहुत ही इजीली यूशिंग को हासिल कर सकती है। अब हम शेन को देखते हैं जिसकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और उसे पेन भी होने लगा था, और वो पर्सन जिसने उसे धक्का दिया था उसको नाइफ दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो ये देखता है कि शेन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था तो उसको वहीं पर छोड़कर चला गया था। शेन कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा था, और अपने बेटे श्याओ को याद करते हुए शेन रोने लगी थी और कहती है कि मैं उसको मरने नहीं दे सकती। लेकिन इसके साथ ही वहीं पर वो बेहोश हो गई थी, और तभी यूशिंग वहां पर पहुंचता है और शेन को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा डर गया था। जिसके बाद वो शेन को लेकर हॉस्पिटल जाता है और वो फ्लैशबैक को याद करता है कि उसने गाड़ी में बैठते हुए ही लोकेशन चेक कर ली थी कि शेन घर पर मौजूद नहीं थी। जिसके बाद हॉस्पिटल में आंट गू और शेन की मदर भी आ चुके थे, और यूशिंग बोलता है कि मुझे सारे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। और हम लिन को देखते हैं जो कि छुप के सारी बातें सुन रही थी, और ये बातें सुनते हुए फौरन से जियांग के पास जाती है और कहने लगी थी कि आखिर वो लड़की अभी तक मरी क्यों नहीं। और फिर जियांग से कहने लगी थी कि अगर यूशिंग को हमारे बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है कि ये सारा प्लान तुम्हारा ही तो था, तो अब डर क्यों रही हो, चुप कर जाओ। इस पर लिन कहने लगी थी कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही हेल्प कर रही थी, मुझे क्या पता था कि यूशिंग उसको इतना ज्यादा पसंद करने लगा है। और जियांग एक प्लान बनाती है और कहने लगी थी कि पता लगाओ कि क्या स्कूल में शेन की किसी के साथ दुश्मनी थी, हम सारा इल्जाम ही उसके ऊपर डाल देंगे। जिसके बाद जियांग भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी जहां पर सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इतने में 2 लोगों को हॉस्पिटल में लाया जाता है और असिस्टेंट बताने लगा था कि इन 2 लोगों की दुश्मनी थी शेन से। यूशिंग यूहा के करीब बैठकर उससे कहने लगा था कि अगर शेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यूहा जियांग की तरफ देखती है और उस फ्लैशबैक को याद करती है जहां पर जियांग ने उसे कहा था कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कुछ ही देर में वहां पर डॉक्टर भी आ चुकी थी जिसके हाथ में एक छोटा सा बेबी था, और वो कहती है कि मदर और डॉटर दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। और ये सुनते हुए हम यूशिंग को देखते हैं जो कि भागते हुए अंदर जाता है, और जाते ही उसने शेन को हक कर लिया था। यूशिंग बताने लगा था कि तुम्हारी क्लासमेट यूहा ने ही ये सब कुछ किया था, लेकिन ये बात सुनते हुए शेन सोचने लगी थी कि मेरी क्लासमेट के पास श्याओ का फोन कैसे आया। जिसके बाद हम श्याओ को देखते हैं जिसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा था, और श्याओ यूशिंग से बोलता है कि ऑपरेशन के बाद मैं घर चलूंगा हमेशा के लिए ठीक होकर, और जियांग उन दोनों को देख रही थी। और उसके बाद वो यूशिंग से कहती है कि जब श्याओ ठीक हो जाएगा तब तो तुम मुझसे शादी करोगे ना। लेकिन यूशिंग कहने लगा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं शेन से शादी करूंगा, और जियांग पर काफी गुस्सा करता है। और वहाँ से दूर आकर जियांग कहने लगी थी कि यूशिंग तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। और ली को कॉल करते हुए वो एक डील करती है कि यूशिंग से शादी करने में तुम मेरी हेल्प करोगे और शेन को हासिल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ली को ये डील काफी ज्यादा पसंद आई थी और वो जियांग से डील कर लेता है।
जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेन और श्याओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ चुके थे और सब उनका वेलकम करते हैं। सब बहुत ही ज्यादा खुश थे कि अचानक शेन की बेटी रोने लगी थी और शेन उसको गोद में उठाती है, लेकिन वो चुप नहीं करती। तभी यूशिंग ने उसे गोद में उठा लिया था और उसको चुप करवाता है, जिस पर शेन कहने लगी थी कि आखिर ये मुझसे चुप क्यों नहीं हुई। इस पर श्याओ शेन के करीब आकर कहने लगा था कि यूशिंग को तो बच्चों को संभालने की आदत है, मुझे भी तो बचपन से संभाला था, इसीलिए ही बेबी गर्ल उसके पास जाकर चुप हो गई है। अब शेन एक फ्लैशबैक को याद करती है जिस पर जियांग ने उससे कहा था कि बच्चे उसे ही मामा बुलाएंगे और शेन को वहाँ से जाना होगा। ये बात याद करते हुए शेन कहने लगी थी कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, अपने बच्चों को कभी भी जियांग को नहीं दूंगी, मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद वो श्याओ को लेकर अपने भाई चेन के पास आकर पूछने लगी थी कि डैड कहाँ पर हैं, तो उसका भाई बताने लगा था कि वो साउथ एशिया गए हैं। और रूम में आते हुए वो अपने फादर को कॉल करते हुए उनसे बात करने लगी थी और उनसे पूछती है कि आप कब वापस आएंगे। इस पर उसके फादर कहने लगे थे कि मैं बहुत जल्द ही वापस आऊंगा। शेन अपने फादर से बात कर ही रही थी, जिसके बाद दूसरी तरफ हम यूशिंग को देखते हैं जो कि आंट कू और आंट मे को मिलने के लिए बुलाता है। और वो दोनों जैसे ही यूशिंग के पास जाती हैं तो यूशिंग बताने लगा था कि मैं शेन को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते हुए आंट गू तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, लेकिन आंट मे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगी थी कि ये लड़की इस घर में कैसे आ सकती है। लेकिन वो यूशिंग से बोलती है ठीक है फिर शादी की तैयारियां करो, लेकिन शेन को इस सब के बारे में मत बताना, हम उसको सरप्राइज देंगे। तभी दरवाजा नॉक होता है और दरवाजे के बाहर खड़ी शेन कहने लगी थी कि यूशिंग क्या तुम बिजी हो, तो आंट कू हंसते हुए कहती हैं कि तुम्हारी फियांसी तुम्हें मिस कर रही है, जाओ तुम। जिसके बाद आंट कू और आंट मे उठकर दरवाजे की तरफ जाती हैं और दरवाजा खोलते हुए बाहर की तरफ चली गई थी। और शेन के पास से गुजरते हुए आंट मे कहने लगी थी कि तुम तो बेबी के बर्थ के बाद यहाँ से जाने वाली थी, फिर यहाँ टिक क्यों गई हो। शेन उनकी बात पर कोई भी असर नहीं करती और चुपचाप वो रूम के अंदर चली गई थी और जाकर वो यूशिंग को बताने लगी थी कि मेरी अभी फादर से बात हुई है और फादर बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन की सेकंड अमाउंट अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई तो वो कर देना। जिस पर यूशिंग कहने लगा था कि ठीक है और फिर उसे अपने पास बुलाता है। और शेन जैसे ही उसके करीब जाती है तो उसे बाजू से पकड़ते हुए उसने अपने पास से गोद में बिठा लिया था। और उसके बाद वो शेन से पूछने लगा था कि क्या सिर्फ इस एक ही बात के लिए तुम यहाँ पर आई हो। तो शेन कहने लगी थी कि तुम जानते हो ना कि मेरे फादर को एशिया भेज दिया है। जिस पर यूशिंग फ्लैशबैक को याद करता है कि उसने जानबूझकर ही शेन के फादर को इतना ज्यादा दूर भेजा था कि अगर बर्थ के बाद शेन दोनों बच्चों को लेकर जाने का सोचे भी तो उसके फादर यहाँ पर हो ही ना। तभी यूशिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो शेन कहने लगी थी कि प्लीज उनको वापस बुलवा लो। और यूशिंग कहने लगा था कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। जिसके बाद शेन वहाँ से जाने ही वाली थी कि यूशिंग उसको जाने से रोक देता है और वो शेन को किस करने लगा था, लेकिन शेन उसको धक्का देते हुए बोलने लगी थी कि हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि तुम ये सब करो, और फौरन से वहाँ से बाहर आ गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ लॉन में मौजूद थी और उससे बातें कर रही थी कि इतने में 2 मेड वहाँ पर आती हैं और शेन से कहने लगी थी कि मैडम आप कैसी हैं, जब से आप हॉस्पिटल से वापस आई हैं सर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम आपको यंग लेडी बुलाएं। ये बात सुनते हुए शेन खुश हो गई थी और वो अपनी मदर के पास जाकर उनको बताने लगी थी कि क्या सच में यूशिंग मुझसे शादी करना चाहता है। इस पर उसकी मदर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती हैं कि क्या तुम इसके लिए खुश हो। और शेन कहने लगी थी कि हाँ मैं यूशिंग को पसंद करने लगी हूँ। ये बात सुनते हुए शेन की मदर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कहने लगी थी कि ये तो अच्छी बात है, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और शेन बैठकर फिर से अपनी बेटी से बातें करने लगी थी कि हम हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे और अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। और फिर अपनी मदर की तरफ देखकर कहने लगी थी कि ये देखिए इस बात पर ये भी स्माइल कर रही है, मतलब ये भी काफी ज्यादा खुश है। जिसके बाद रात में वो सभी डिनर करने के लिए बैठ चुके थे और यूशिंग का वेट कर रहे थे। और शेन की मॉम कहती है कि उसने तो कहा था कि 7 बजे तक आ जाएगा, अब तो 8 बज रहे हैं। इतने में यूशिंग शेन को मैसेज करते हुए कहने लगा था कि मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है तो मैं वापस नहीं आ सकूंगा, तुम लोग खाना खा लो। और शेन सबको डिनर करने के लिए बोलती है और आंट में उसको गुस्से से देखते हुए सोचने लगी थी कि इसने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया और कितनी ज्यादा खुश है, लेकिन बहुत जल्द गो फैमिली से इसे धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगी मैं। दूसरी तरफ हम यूशिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि ली मेरी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिशें कर रहा है और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। और एम्प्लॉयज इस सब पर ही बैठकर काम करने लगे थे कि कैसे वो अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी तो रोए ही जा रही थी और वो सोचने लगती है कि आखिर यूशिंग इसे चुप कैसे करवाता है, मुझे तो पता ही नहीं। कुछ ही देर में आंट को वहाँ पर आ गई थी जो कि उस बच्ची को पकड़ते हुए उसे चुप करवाने लगी थी।
इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर से यूशिंग को देखते हैं जो कि अपने अकाउंट्स के बारे में एम्प्लॉय से पूछने लगा था और एम्प्लॉयज कहने लगे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ली की हेल्प कर कौन रहा है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जांग फैमिली से हेल्प लें। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जांग और वेन को देखते हैं जो कि यूशिंग से मिलने के लिए आ चुके थे और दूसरी तरफ शेन भी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही सामने वेन और जांग को देखती है तो वापस जाने के लिए मुड़ चुकी थी और सोचती है कि मेरे यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं। वेन यूशिंग के पास जाकर कहने लगा था कि क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है। इस पर यूशिंग गुस्से से कहने लगा था कि मैंने बोला था ना कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन जांग बोलने लगी थी कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, तुम हमारी बात तो सुनो। तभी यूशिंग कहता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है, तो वेन कहने लगा था कि 3 घंटे के अंदर तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन हाफ मंथ के अंदर तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी। इस पर यूशिंग कहने लगा था कि ना ही मुझे तुम्हारी कंडीशन मंजूर है और ना ही मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जांग आगे बढ़ते हुए यूशिंग का हाथ पकड़कर कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चे बनाकर ही पालूंगी और बिल्कुल उनकी बायोलॉजिकल मदर की तरह उनसे प्यार करूंगी। जिस पर यूशिंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगा था कि उनकी बायोलॉजिकल मदर उनके पास मौजूद है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धक्का लगने से जांग गिरने वाली थी जब वेन उसको गिरने से बचाता है। इतने में आंट को और आंट में भी वहाँ पर आ चुकी थी जो कि रोते हुए बोलती हैं कि हमारा गो ग्रुप बर्बाद होने वाला है ली ग्रुप की वजह से, क्या तुम इस बात को जानते हो। और जांग कहने लगी थी कोई बात नहीं, हम हेल्प कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यूशिंग कहने लगा था कि मैंने कहा ना कि मुझे जांग ग्रुप की कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो आंट में बोलने लगी थी क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा। और जैसे ही एक एम्प्लॉय आकर ये बताता है कि बहुत जल्द गो ग्रुप ली फैमिली के हाथ में जाने वाला है, तो इस पर तो यूशिंग बिल्कुल चुप ही रह गया था। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि अपनी बच्ची को संभाल रही थी और कहती है कि आपके डैड बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन टीवी में वो न्यूज़ देखती है कि यूशिंग बहुत जल्द जियांग से शादी करने वाला है, जिसके बाद तो वो बिल्कुल टूट ही गई थी। शेन अब रोने लगी थी जब शाओ उससे कहने लगा था कि आप रोना बंद करें, यूशिंग आपको ही पसंद करता था, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी बात सुनते हुए शेन कहने लगी थी कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और शाओ कहने लगा था कि आप रोना बंद करें, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। शेन जल्दी से अपना सारा सामान उठाती है और अपनी जरूरी चीजें उठाकर वो घर से निकल चुकी थी और मेड को बोलती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे जल्दी में इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने कुछ गाड़ियां आ चुकी थी जिस पर वो काफी ज्यादा परेशान होते सोचने लगी थी कि क्या यूशिंग को इसके बारे में पता चल गया। लेकिन जैसे ही शेन गाड़ी से बाहर आती है तो अपने सामने जियांग को देखकर हैरान रह गई थी और जियांग से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और जियांग बोलने लगी थी कि मैं तुम्हें यहाँ से भेजना ही तो चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को हम एक रूम में देखते हैं जहाँ पर शेन कहने लगी थी कि तुमने तो मुझे एयरपोर्ट लेकर जाना था और जियांग कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम जानती हो कि एयरपोर्ट पर कितने ज्यादा जासूस घूम रहे हैं। यूशिंग को तुम्हारे बारे में पता चल जाता तो दोनों बच्चों को तुमसे ले लेता। तुम चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करवा देती हूँ जो कि तुम्हें अब्रॉड ले जाएगा। और शेन जैसे ही चाय पीती है तो उसे चक्कर आने लगे थे और वो जियांग की तरफ देखते हुए बोलने लगी थी कि ये तुमने क्या किया। और जियांग स्माइल करने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ हम यूशिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और कहता है कि आखिर वो कहाँ चली गई। इस पर मेड बताने लगी थी कि उन्होंने हमसे तो बोला था कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको लेकर वो हॉस्पिटल जा रही थी। आंट को बहुत ज्यादा रो रही थी जब यूशिंग कहता है कि आप फिक्र मत करें, वो कहीं भी नहीं जा सकती, मैं उसको ढूंढ लूंगा। इतने में आंट में को एक कॉल आई थी और आंट में कहने लगी थी क्या तुम लोगों ने शेन को ढूंढ लिया। जबकि दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि ली के साथ एक रूम में थी और शेन को जैसे ही होश आता है तो वो उठकर भागने लगी थी कि मुझे ट्रैप में फंसाया गया है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो इतने में यूशिंग भी दरवाजा खोलकर रूम में एंटर करता है और यूशिंग को सामने देखकर वो तो हैरान ही रह गई थी और सोचने लगती है कि अब यूशिंग तो उस पर कभी यकीन नहीं करेगा। और आंट में भी कहने लगी थी कि तुमने यूशिंग को धोखा दिया। यूशिंग आगे बढ़कर ली को मारने लगा था जब आगे बढ़ते हुए शेन उसको रोकते हुए कहने लगी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और यूशिंग उसका हाथ पकड़कर उससे अपने साथ ले गया था। रूम में ले जाते हुए यूशिंग शेन के हाथ बांधने लगा था और इस पर शेन कहने लगी थी कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है जियांग से, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर खड़े होते हुए यूशिंग कहने लगा था कि मैंने तुम्हारे फादर को पैसे भेज दिए थे, क्या ये सब तुम पैसों के लिए कर रही थी। शेन खड़े होते हुए कहने लगी थी कि हाँ मैं पैसों के लिए कर रही थी, अब मुझे जाने दो, तुम्हारी जियांग से शादी हो रही है और अपने दोनों बच्चों को मैं तुम्हारे साथ नहीं रख सकती। लेकिन यूशिंग उसे रोकते हुए कहने लगा था कि अगर तुम यहाँ से कहीं भी गई और मेरे बच्चों को लेकर गई तो मैं तुम्हारे फादर को कभी भी वापस नहीं आने दूंगा।
लेकिन शन कहने लगी थी कि मुझे जाने दो, तुमने मुझे और ली को एक साथ तो देख ही लिया है। ये बात सुनते हुए यूशिन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो शन को थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया था और शन को हक करते हुए कहने लगा था कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, प्लीज मुझसे गुस्सा होना बंद करो। और शन रोते हुए सोचने लगी थी कि अगर तुम मुझसे लव करती हो तो तुमने जियांग से एंगेजमेंट क्यों की। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा चोटें लग चुकी थी क्योंकि यूशिंग ने उसे काफी ज्यादा मारा था और वो जियांग से कहने लगा था कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इस पर जियांग कहती है कि इतना सारा पैसा तो तुम्हें दिया था, अब मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात सुनते हुए ली उससे कहने लगा था कि तुमने अपने मतलब के लिए मुझे यूज किया, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था और जियांग कहने लगी थी बहुत जल्द यूशिंग की मैं वाइफ बन जाऊंगी और जो भी रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शन को देखते हैं जो कि उस घर को छोड़कर एक न्यू घर में शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन उस घर को छोड़ने से पहले वो जियांग को देखती है जो कि उस घर में इंटर कर चुकी थी। रात में जियांग यूशिंग के पास जाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन यूशिंग उसे धक्का देकर वहाँ से जा चुका था और शन के पास जाते हुए उसे हक कर लिया था और शन से कहने लगा था कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। शन उसको धक्का देते हुए कहने लगी थी कि तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। इस पर यूशिंग कहने लगा था क्या तुम मुझे डिसलाइक करती हो, और फिर वो बेबी गर्ल युआन के पास आ गया था और उससे कहने लगा था तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। और शन कहने लगी थी मैंने इसे अभी सुलाया है, तुम इसको जगा दोगे। अब यूशिंग शियाओ के बारे में पूछता है तो शन कहने लगी थी कि वो सो चुका है, प्लीज ये सब ना करो और जाओ यहाँ से। लेकिन यूशिंग तो शियाओ के पास जाकर उसको भी जगा चुका था और उसे बोलने लगा था कि आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों आए। इस पर शियाओ कहता है कि आपने जियांग आंटी से जैसे ही एंगेजमेंट की तो तब ये बहुत ज्यादा रोई थी, इसीलिए मुझे इनके साथ आना पड़ा। लेकिन ये बात सुनते हुए शन कहने लगी थी कि नहीं मैं नहीं रोई। अब शन वहाँ से जाने ही वाली थी जब यूशिंग ने उसे हक कर लिया था और उससे सॉरी करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शन कोई डिजाइनिंग कर रही थी जब उसकी मदर उसके पास आकर उसे जियांग के बारे में बताने लगी थी कि तुम्हें पता है जियांग ने क्या क्या किया। और अपनी मदर की बातें सुनते हुए शन को याद आता है कि जब एक पर्सन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था ताकि उसका बेबी मर जाए। और शन सोचने लगी थी कि क्या ये सब कुछ भी जियांग ने तो नहीं किया। तभी वो अपने फेलो डेविड को कॉल करते हुए यूहा के बारे में पूछने लगी थी तो वो बताता है कि वो तो जेल में है। इस पर शन उससे पूछती है कि मुझे बताओ वो किस जेल में है क्योंकि मैं उसकी बेल करवाना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग और यूशिंग की शादी का दिन देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद थे और सब बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। लेकिन इतने में शन भी वेडिंग ड्रेस में वहाँ पर आ जाती है जिस पर जियांग कहने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और वो भी इस ड्रेस में। लेकिन जियांग के गले में अपना पेंडेंट देखकर शन कहने लगी थी कि ये पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया, ये मेरी मदर का पेंडेंट है जो कि उन्होंने मुझे दिया था। और फिर वो यूशिंग को बताती है कि बचपन में मैंने ही तुम्हें बचाया था, जियांग ने नहीं। इस पर यूशिंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और शन से कहता है क्या तुम थे जिसने मुझे बचाया था। और जियांग बोलती है बेशक इसने तुम्हें बचाया था लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये बात सुनते हुए शन ने जियांग को थप्पड़ मार दिया था और जियांग शन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन शन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और फिर से उसे एक और थप्पड़ मार देती है। अब जियांग कहने लगी थी कि तुम इतनी ज्यादा जेलस हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कर रही हो। तो शन बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया, मेरे दोनों बच्चों को मारने की कोशिश की और मेरे ही होने वाले हस्बैंड से शादी कर रही हो। ये सुनते हुए तो सब आपस में बातें करने लगे थे और लिन तो काफी ज्यादा घबरा गई थी। शन वहाँ पर यूहा को बुलवा चुकी थी और यूहा आकर सबको सारा सच बता देती है कि इसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मेरे फादर को ये जेल भिजवा देगी। और लिन को जब लगता है कि वो फंस जाएगी तो वो आकर जियांग के बारे में सब कुछ सब लोगों को ही बताने लगी थी। इस पर जियांग उसे चुप करवाने के लिए उसे धक्का देती है तो लिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और खड़े होते हुए बोलती है कि क्या तुम लोग जानते हो कि जियांग शू कभी वेजिटेटिव स्टेट में गया ही नहीं था, वो अभी भी होश में है, लेकिन जियांग ने अपने मकसद के लिए उसको यूज किया। ये बात सुनते हुए तो वेन भी शॉक रह गया था। जब ये सब सुनते हुए यूशिंग कहने लगा था कि इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ। जियांग वेन का हाथ पकड़कर उसे खुद को बचाने के लिए बोलती है लेकिन वेन कहने लगा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, तुमने तो मुझे भी धोखा दिया। और उन दोनों को पुलिस ले गई थी जिसके बाद हम शन को देखते हैं जो कि यूशिंग को देखकर हंसते हुए कहने लगी थी कि मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा तमाशा कर दिया लेकिन अभी भी क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यूशिंग हंसते हुए अपनी रिंग उतारता है जिसके बाद उसने हंसते हुए उसे किस कर दिया था और शन भी यूशिंग को किस करती है और उन्होंने एक दूसरे को हक कर लिया था और ये देखकर बाकी सब भी हंसने लगे थे। और उनकी शादी होने के बाद एक लड़की उनके पास आकर उनका इंटरव्यू लेने के लिए कहती है जिस पर वो दोनों मान चुके थे। और वो लड़की क्वेश्चन करने लगी थी कि जब पहली बार आप दोनों एक दूसरे से मिले थे तो आप लोगों ने क्या फील किया था और वो दोनों अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगे थे।
और उस लड़की के सामने ही वो दोनों कन्फेस करते हैं कि कैसे उन दोनों को एक दूसरे से लव हुआ। वो दोनों हंसते हुए अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं और उस लड़की के सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि अब एक हैप्पी फैमिली बनकर वो दोनों रहने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। और इस ड्रामा में कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और कौन सा सीन सबसे ज्यादा मजे का लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा बुरा लगा और क्यों, इसके बारे में भी जरूर बताइएगा।